हेलो स्टूडेंट्स, लेसन सेकेंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये इसके 2 पैराग्राफ हम कर चुके हैं, आज थर्ड करेंगे। देखिए, कोई बात। बहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, ओह मुनीश महामठ मानी। पुनि पुनि मोही दिखाओ कठारू, चाह तुड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्मड़ बतिया कऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। बदे पापू अपकीर तिहारे, मारतू पाप परई तुम्हारो। कोटि कुलिस संवशनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। अब देखिए इसका हिंदी। व्यहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। व्यहसी मीन्स हंसकर लक्ष्मण जी मृदुल वाणी में परशुराम जी से बोले, ओह मुनीश महाबट मानी। अरे मुनि, तुम तो बहुत बड़े महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहो दिखाओ कठारो, जो मुझे बार बार अपना ये फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और तुम ऐसा लगता है देखकर कि जैसे तुम फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यह कुम्मड़ बतिया कऊ नाही। कुम्मड़ बतिया मीन्स निर्बल या कमजोर व्यक्ति। कुम्मड़ बतिया होता है छुई मुई का पेड़, जिसको छूने से ही वो मुरझा जाता है। इस प्रकार का कोई भी निर्बल पुरुष यहाँ पर नहीं है। यहाँ कुम्मड़ बतिया कऊ नहीं, इस सभा में कोई भी निर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाहे, जिस प्रकार छुई मुई का पेड़ तर्जनी उंगली से छूते ही मुरझा जाता है, इस प्रकार तुम्हारे फरसे को देखकर यहाँ कोई भी डरने वाला नहीं है। देखी कठारू सरासन बाना, मैंने तुम्हारे ये कुल्हाड़ा, सरासन मीन्स धनुष, और बाण देख लिए हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और तुम्हारे ये कुल्हाड़ा धनुष बाण को देखकर ही मैंने अब तक जो कुछ भी तुम्हारे से कहा है वह तुम्हारे मान को ध्यान में रखते हुए ही कहा है। भृगुसुत समझू जनेऊ विलोकू, और जो ये तुमने जनेऊ धारण किया हुआ है, इससे पता चल जाता है कि आप ब्राह्मण पुत्र हैं, भृगुकुल के उत्पन्न हुए हैं। जो कुछ कहूँ सहु रिसरो की, और आपके सम्मान में मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है, दिस मीन्स क्रोध, अपने क्रोध को रोककर कहा है। सुर महिसुर हरिजन और उगाए, सुर मीन्स देवता, महिसुर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स भक्त और गाय। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई, इन चारों पर हमारे कुल में सुराई मीन्स वीरता नहीं दिखाई जाती। बदे पाप अपकीर्ति हारे, इनसे यदि वध हो जाए, इनका वध हो जाए, यदि हमारे हाथों में से देवता, ब्राह्मण, भक्त या गाय का यदि वध हो जाए तो पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाएं तो अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारतू पाप परई तुम्हारो, इसलिए हे परशुराम जी मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान जो तुम्हारा ये वजन है। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, तुम्हारे तो जो वचन हैं वो ही करोड़ों वज्रों के समान तेज हैं, और तुमने ये धनुष बाण और फरसा तो व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमु महामुनि धीर, हे महामुनि धैर्यवान, क्षमा करने योग्य। हे महामुनि, यदि तुम्हारे बारे में मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सुनी सुरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। इतनी बात को सुनकर सरोष मीन्स क्रोध युक्त, क्रोध से भरकर भृगुवंश के मणि स्वरूप परशुराम जी गिरा गंभीर, गिरा मीन्स वाणी, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले देखिए आगे। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? आगे देखिए। कौशिक सुनु मंद येहु बाल को, हे विश्वामित्र। अब जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र जी सुनो। मंद यहु बालकु, ये जो बालक है लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं, ये जो लक्ष्मण है ये मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, ये जो है कुटिल जो है ये कड़वे शब्द बोलने वाला कालवश मीन्स मृत्यु के वश में होना चाहता है। निज कुल घालकु, अपने कुल को नाश करके ये मृत्यु के वश में होना चाहता है। दोबारा देखिए।
कौशिक सुनु मंद यह बालकु, हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है, ये लक्ष्मण मंद बुद्धि है, ये अपने कुल को नाश करने वाला है, ये अपने कुल को नष्ट करने के लिए तैयार है, तभी ये ऐसी वाणी बोल रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, जिस प्रकार चंद्रमा, राकेश मीन्स चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है, इसी प्रकार ये भानुवंश सूर्यवंश, इसी प्रकार ये सूर्यवंश पर भी कलंक लगाना चाहता है। राम और लक्ष्मण कौन से थे? सूर्यवंशी थे। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है, इसी प्रकार ये सूर्यवंश पर भी कलंक लगाना चाहता है। निपट निरंकुशु अबद्धु अकंसु, ये निपट मीन्स पूरी तरह से, निरंकुशु मीन्स उदंड, अबुद्धु मीन्स मूर्ख व्यक्ति, असंकु मीन्स निडर। ये जो है पूरी तरह से उदंड है, मूर्ख है और निडर है, इसलिए इसको कहते हुए पता नहीं चलता कि ये क्या कह रहा है। काल कवलु होई छिन्माही, ये एक क्षण में ही मृत्यु के वश में, काल कवलु मीन्स मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, और जब यदि मैं इसको मार दूंगा, ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, तो कोई भी मुझे, खोरी मीन्स दोष, तो कोई भी मुझे पुकार कर दोष मत देना। तुम्हें हटकेऊ जो चहु उबारा, यदि तुम इसको मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देना चाहते हो, इसका उद्धार करना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, तो हटको मीन्स इसको रोक लो। कही प्रतापु बल रोष हमारा, और इसको मेरे प्रताप और बल मीन्स शक्ति के बारे में, और क्रोध के बारे में, रोषु मीन्स क्रोध, इसको मेरे प्रताप, शक्ति और क्रोध के बारे में बता दो। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बढ़ने पारा। इतना होने के बावजूद भी लक्ष्मण जी चुप नहीं होते, और तब भी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम मुनि, सुजसु तुम्हारा, कि तुम्हारे को छोड़कर तुम्हारे सम्मान के बारे में, तुम्हारे यश के बारे में, तुम्हारे से अच्छा और कोई नहीं कह सकता। जो आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छा कह रहे हैं। तुम अक्षत को बढ़ नहीं पारा, तुम्हें छोड़कर और कौन तुम्हारे अच्छाई का, तुम्हारे सम्मान में तुम्हारा वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें आप नहीं करनी, तुम अपने आप ही अपने बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, अपने बड़पन के बारे में बहुत अच्छा कह रहे हो। बार अनेक भांति बहुबर्णी, आपने अपनी बड़ाई अनेक बार, अनेक भांति, अनेक बार भांति बहुबर्णी और अनेक प्रकार से अपनी बड़ाई की है। नहीं संतोष ने पुनि कछु कही, यदि आपकी प्रशंसा में अभी भी कुछ और शेष रह गया हो तो आप दोबारा से एक बार फिर कह लीजिए। जनी रिसरो की दुसहे दुख सहु, जनी मीन्स मत, रिस मीन्स क्रोध, अपने क्रोध को मत रोकिए, दुसहे दुख सहु, अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को मत सहन कीजिए। वीर व्रती तुम्हें धीर अशोभा, तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, शोभा रहित हो, गारी देत न पावु शोभा, तुम्हें इस प्रकार की गारी मीन्स बद्दी अभद्र बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता। सूर समर करनी कहीं न जानवही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु। सूरवीर जो व्यक्ति होते हैं वो सूरवीर व्यक्ति युद्ध में कार्य करके दिखाते हैं। काई न जनावु आपू, केवल बोल बोलकर अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, शत्रु को युद्ध भूमि में प्राप्त करके कायर कथि प्रतापु, केवल कायर व्यक्ति ही अपनी प्रशंसा करते हैं। और जो शूरवीर व्यक्ति होते हैं वो तो युद्ध भूमि में जीत कर दिखाते हैं, शत्रु पर विजय पाकर दिखाते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।